हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे बड़ी शान वाले वो नबियों में रहमत वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले आका हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे बड़ी शान वाले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहे हफीज जालंधरी साहब ने। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे आका का मामूल था, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे और इंशाल्लाह आप मनाजिर भी देखेंगे गारे हिरा के। वहाँ तवील क़याम फरमाते थे। उम्र मुबारक 40 साल हुई, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के जरिए आप पर पहली वही नाजिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सुभान अल्लाह ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो उठा गारे हिरा से अब्रे रहमत शान हक लेकर, उठा गारे हिरा से अब्रे रहमत शाह गारे हिरा, देखिए उठा गारे हिरा से अब्रे रहमत शान हक लेकर लबे इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ लेकर। फिर क्या हुआ? सुनाया आके अहले बैत को, घर वालों को सुनाया आके अहले बैत को मुजदा रिसालत का। उन्हें ईमान पहले ही से था हक को सदाकत का। गारे हिरा से आए, घर वालों को बताया, घर वाले तो जानते थे, जाहिर सब जानते थे। सुनाया आके अहले बैत को मुजदा रिसालत का। उन्हें ईमान पहले ही से था हक को सदाकत का। कहा उस खालिक़े हस्ती के जलवे पर रहो शैदा, बस उसी का नाम लेना चाहिए जिसने किया पैदा। उसी का नाम लेना चाहिए जिसने किया पैदा। खुदा की हमद आगे बढ़ी। वो जिसने गोश्त के एक लोथड़े को जिंदगी बख्शी, बनाई शक्ले इंसान और ऐसी बरतरी बख्शी। जरिए से कलम के जिसने दी तालीम इंसान को, सिखाया उसको वो कुछ जो ना आ सकता था नादा को। तब मेरे आका ने गारे हिरा से आकर घर वालों से ये बात किया। बात आगे बढ़ती है। सरकार दो आलम तकरीबन 3 साल तक लोगों को फर्दन दावत देते रहे। उसके नतीजे में कुछ नुफूस ईमान लाए। उस वक्त तक आपको अल्लाह की जानिब से अभी खुलेआम दावत देने का भी हुक्म नहीं मिला था। फिर सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई, उसमें एलानिया दावत का हुक्म दिया गया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अल्लाह के हुक्म से एक रोज कोहे सफ़ा पर तशरीफ ले गए। मैं आज भी जब जाता हूँ, जब भी अल्लाह ताला ये तौफीक बख्शता है और खाने खुदा जाता हूँ, तो मैं सफ़ा के पास हमेशा खड़े रहकर उस मंजर को जरूर विजुअलाइज करता हूँ कि अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। यही कहीं इस पहाड़ी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। तो मैं अपने बेटे को भी लेकर जाता हूँ, तो मैं सब कोहे सफ़ा का ये तारुफ भी ज़रूर कराता हूँ कि बेटा वो सफ़ा मरवा जनाब हाजरा सही ये सब तो है, लेकिन ये भी इस पहाड़ी का तारुफ है कि इस पहाड़ी पे पता नहीं किस वक्त क्या मंजर होगा कि आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। तो कोहे सफ़ा की ये मुनासबत भी। मेरे आका कोहे सफ़ा पर तशरीफ ले गए। उस दौर में जब कोई भी अहम ऐलान करना होता था तो ऐलान करने के लिए ऐलान करने वाला कोहे सफ़ा पर चढ़ता था। इसी रिवायत के मुताबिक सरकार दो आलम भी, जो उलमा ने बताया, कोहे सफ़ा पर चढ़े। आपने कुरैश को अपने पैगाम के लिए मदऊ किया। आपको देखकर कबीला कुरैश के लोग बेताबाना अंदाज में पहाड़ी के नीचे जमा हो गए। अब मंजर कुछ इस तरह का होगा बजाय कि आका कोहे सफ़ा पर है और नीचे कुरैश के लोग हैं। अब क्या हुआ? हफीज जालंधरी साहब कहते हैं, चढ़ा कोहे सफ़ा पर एक दिन कौन? सरकार दो आलम के लिए क्या कहा? चढ़ा कोहे सफ़ा पर एक दिन इस्लाम का हादी, हिदायत देने वाला। चढ़ा कोहे सफ़ा पर एक दिन इस्लाम का हादी। नजर के सामने
थी पस्तिए इंसान की आबादी। फिर क्या हुआ? सदा दी, आवाज दी, सदा दी, ऐ कुरैशी औरतों मर्दों इधर आओ, ये अपने काम धंधे आज तय कर दो, इधर आओ, मेरे आका बुला रहे हैं। अब मेरे आका ने बुलाया होगा तो क्या मंजर होगा? क्या ऐसे ही, क्या मेरे आका की आवाज का तासुर वैसे ही होगा जैसे किसी और की आवाज का तासुर होता? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता। तो अब क्या हुआ? सदादी है कुरैशी औरतों मर्दों इधर आओ, ये अपने काम धंधे आज तय कर दो, इधर आओ। मिसाले रात, बिजली की तरह, गरज की तरह, मिसाले रात हादी की सदा गूंजी हवाओं में, जमी से आसमां तक गलगला उठा फजाओं में। ये कड़का सुनकर, ये कड़का सुन के खिलकत घर से निकली उस तरफ आई, बढ़ी अंबोह दर अंबोह, दौड़ी सफ बसफ आई, सब आ गए, इकट्ठे हो गए आकर, जवानों पीरों मर्दों जन, बनी आदम का जंगल बन गया वो कोह का दामन। अब मेरे आका ने सदा दी तो इस तरीके से लोग आते चले गए, आते चले गए, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए आकर, जवानों पीरों मर्दों जन, बनी आदम का जंगल बन गया वो कोह का दामन। अब क्या हुआ? जब सब आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, खिताब उनसे पैगंबर ने किया, अल्लाह के बंदों, खलीलुल्लाह के पोतों, ज़बीहुल्लाह के फर्जंदों, मुखातिब करके कहा, खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने ऐसी बुलंदी पर, दो जानिब मुझ पे रोशन है जहां, अच्छा बुरा मंजर। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इस कोहसार के पीछे, जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं उसके पीछे, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इस कोहसार के पीछे, पहाड़ों की बुलंद और आहनी दीवार के पीछे छुपी है रहजनों की फौज तुम पे वार करने को, घरों के लूटने को, शहर के मिसमार करने को, ये कह दूं गर मैं तुमसे, तो क्या तुम मान जाओगे? यकीन आ जाएगा मुझ पे, कोई शक भी ना लाओगे? यानी मेरे आका ने कहा अगर मैं कह दूं कि मैं यहां खड़ा हूं और पीछे एक फौज है जो तुम पे वार कर सकती है किसी भी वक्त, और अभी उन लोगों से मुखातिब नहीं है जो अहले ईमान है सारे, उनसे मुखातिब नहीं जो आपको रसूल अल्लाह मानते हैं, उनसे मुखातिब नहीं है सारों के सारों से, लेकिन जब ये कहा ये कह दूं तो फिर क्या होगा? जवाब लोगों ने क्या जवाब दिया? कहा लोगों ने, अब ये कमाल है ना, कहा लोगों ने, हाँ सच्चा है तू ये जानते हैं सब, अरे तू बचपन ही से सादिक है, अमी है, मानते हैं सब, बचपन ही से सादिक है, अमी है, मानते हैं सब। भला इस कौल पर कैसे यकीन हमको ना आएगा? भाई बिला चूनो चिरा मानेंगे, कोई शक ना लाएगा। ये सुनकर अब जब ये सारा आर्गुमेंट हो गया, ये सारा डायलॉग हो गया, जब सबने कह दिया कि आपके मुंह से सच के अलावा कभी सुना ही नहीं है, आप जो कह देंगे वो मान लेंगे, तो फिर क्या हुआ? ये सुनकर फिर बुलंद आवाज से सच्चा नबी बोला, उसी अंदाज से कुरान नातिक ने दहन खोला, उसी अंदाज से कुरान, हफीज साहब कह रहे हैं आका के बोलने को तशबीह किससे दे रहे हैं? ये सुनकर फिर बुलंद आवाज से सच्चा नबी बोला, गोया उसी अंदाज से कुरान नातिक ने दहन खोला। बोलता कुरान कि ऐ लोगों मेरा कहना निहायत गौर से सुन लो, मैं कहता हूं कि बाज आ जाओ जुल्मो जौर से, सुन लो बहाइम की सिफत छोड़ो, जरा इंसान बन जाओ, बुरे आमाल से तौबा करो, शर्माओ शर्माओ, फवाहिश और जिनाकारी मिटाओ, नेक हो जाओ, खुदा को एक मानो और तुम भी एक हो जाओ, खुदा को नेक मानो और तुम भी एक हो जाओ। अब क्या हुआ? बस मैं खत्म करता हूं, फिर आप किसी एक कलाम से इख्तिताम कर दीजिएगा। बस मेरे आका आज के हद तक ये कलाम का बस आखिरी एक शेर में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अब मेरे आका उनसे कह रहे हैं, यकूसो लातो उज्जा कुछ नहीं, बेजान पत्थर है। उनके खुदाओं के नाम लेकर कहा, उनके पत्थरों के नाम लेकर कहा, यकूसो लातो उज्जा कुछ नहीं, बेजान पत्थर हैं जिन्हें तुम पूछते हो, अरे वो तो खुद ही तुमसे कमतर है। जिन्हें तुम पूछते हो वो तो खुद ही तुमसे कमतर है। तो फिर वही खालिक, वही सच्चा खुदा माबूद है सबका, वही खालिक, वही सच्चा खुदा माबूद है सबका, वही मतलूब है सबका, वही मसजूद है सबका। बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ, बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह
चलाते ये हैं सीधी राह चलाते ये हैं असरे तना तक किसकी रसाई कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं आते ये हैं रब है मुअती ये है कासिम रब है मुअती ये है कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है रिज़्क़ उसका